हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, दिया है आव्यूह जिसके अवयव हैं 2 माइनस 3 3 तथा 2 2 3 3 माइनस 2 2 के व्युत्क्रम का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, दिया है आव्यूह ए जिसके अवयव हैं 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। तो बच्चों, हम जानते हैं ए बराबर होता है आई ए। आई का मतलब है इसमें तत्समक आव्यूह। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे ए 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2। तो हमारा तत्समक आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तत्समक आव्यूह वह होते हैं जिसके विकर्ण के अवयव ए का व्युत्क्रम का मान ज्ञात करने के लिए आव्यूह उस तरफ संक्रियाओं का उपयोग करके हमें इसे तत्समक आव्यूह में बदलना है। तो सबसे पहले हम कॉलम बोलते हैं तथा इसको रो बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम तथा इसको रो बोलते हैं। तो सब दूसरी कॉलम जो दूसरा में है उसमें तीसरे कॉलम को जोड़ देंगे। तो कॉलम 2 को हम कॉलम 3 में जोड़ देंगे। 2 2 3। जो हमारा कॉलम 2 है उसे हम जोड़ देंगे कॉलम 3 में। तो माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा 0 तथा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 तथा माइनस 2 और 2 हो जाएगा 0 तथा तीसरे कॉलम को ऐसे कैसा लिखते हैं तथा इसमें भी हम 0 0। अब हमें क्या करना है, कॉलम 2 को कॉलम 3 से जोड़ना है। तो इस प्रकार ये 0 0 हो जाएगा तथा एक में 0 को जोड़ेंगे तो एक ही होगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा तथा यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। अब हम कॉलम 1 को लेंगे तो उसको हम कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटा देंगे। तो इस प्रकार बचेगा, जो हमारा पहला कॉलम है उसको 3 में से घटाना। तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस 1 बचेगा तथा यहाँ पर बचेगा 0 3 5 3 0 2 बराबर। इसी प्रकार हम कॉलम 3 में से 0 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा तथा 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 0 0 1 0 1 1 प्राप्त होगा। अब कॉलम 3 लेंगे। अब कॉलम 3 में से हम 3 गुणा कॉलम 1 को घटा देंगे। तो इस प्रकार लिख लेंगे तो 1 0 1 5 माइनस 1 0। इस प्रकार 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 में से 3 को जाएगा तो 0। इसी प्रकार 3 में से 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इस प्रकार ही हम 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 में से माइनस 3 होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ 5 हो जाएगा। इधर भी हल करेंगे तो माइनस 1 0 0 1 1 1। अब इनका गुणा इसमें करेंगे माइनस 1 में तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस वापिस से होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। 0 में 0 इनका गुणा करेंगे तो ये 0 का 0 हो रहेगा। और इसी प्रकार हम 1 माइनस 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो माइनस 3 हो जाएगा तथा ऐसा का ऐसा ही होगा। अब हमें इसको 1 बनाना है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, कॉलम 2 में से 5 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार हम कॉलम 3 में से भी 5 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1। अब 0 में 5 का भाग देंगे तो 0 हो रहेगा, 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये 0 0 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला कॉलम ऐसा का ऐसा लिख देंगे 0 1। और यहाँ पर 0 में 5 का भाग देंगे तो 0, यहाँ पर 1/5 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 3/5, यहाँ 0, इसके बाद यहाँ हो जाएगा -2/5। इन दोनों को 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम 1 को हम कर देंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से माइनस कर देंगे। 1 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा तथा -1 में 0 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा तथा इसमें कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो -1 में -0 करेंगे तो -1, 0 में से -1/5 करेंगे तथा इधर करेंगे 1 - 1/5।
तथा इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 0 1/5, 1/5 तथा यहाँ हो जाएगा 3/5 तथा 0 -2/5। तो इस प्रकार कॉलम एक को प्लस कॉलम 3 कर देंगे। तो इस प्रकार एक में 0 को जोड़ेंगे तो 1 तथा इसको 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 तथा -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ। तथा इस प्रकार 0 1 0 तथा 0 0 1 हो जाएगा। -1 प्लस 3/5 तथा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5 प्लस 0 तथा ये हो जाएगा 1 -1/5। तो ये प्लस होगा तो -2/5 हो जाएगा तथा यहाँ हो जाएगा 0 1/5 तथा यहाँ पर हो जाएगा 1/5 तथा यहाँ हो जाएगा 3/5 तथा यहाँ हो जाएगा 0 तथा ये हो जाएगा -2/5। तो ये तो हमारा तत्समक अवयव बन गया 1 1 1 तथा अन्य सभी जगह 0 0 हो गया। 5 का एलसीएम लेंगे तो -5 प्लस 3 हो जाएगा -2/5। अब यहाँ से -1/5 प्लस 0 हो जाएगा -1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 5 -1 -2 तो इस प्रकार 2/5 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 0 1/5 तथा ये भी हो जाएगा 1/5। इस प्रकार यहाँ हो जाएगा 3/5 0 -2/5 और तथा ये हो जाएगा a। तो बच्चों हम जानते हैं कि i बराबर होता है a गुणा a का व्युत्क्रम तत्समक अवयव बन गया 1 1 1 तथा अन्य सभी जगह 0 0 0 0 0। a का व्युत्क्रम हमारे पास आ गया है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 इसके बाद 2/5 1/5 -2/5। इस प्रकार हमें a का व्युत्क्रम का मान ज्ञात हो गया है। इस प्रकार ये हमारा a का व्युत्क्रम होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।